आज जो टॉपिक है ना वो थोड़ा टफ है, मगर इत्मीनान से समझोगे तो उम्मीद है पूरा समझ में आएगा, क्योंकि ये आज की जो टॉपिक है पूरी मैथ है। ठीक है। मगर हाँ नहीं, जो पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री में है, मगर उसे अगर इत्मीनान के साथ समझ लिए तो बाकी सब सही होगा। ठीक है। आज ये हम पढ़ेंगे कि मतलब किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित का मतलब मैंने बताया था उस दिन, कोई भी चीज संतुलन में तभी होती है जब दोनों तरह का भार एक बराबर हो। ठीक है। जब दोनों तरह का भार, जैसे मान लो कोई भी चीज तुम तौलते हो, तो दोनों तरफ जब एक बार, अगर कोई सब्जी हम तौल रहे हैं, सब्जी, तो जब एक तरफ किलो रखते हैं, एक तरफ बराबर सब्जियां रखते हैं, जब दोनों का कांटा एक बीचा बीच में आता है, तब जाके दोनों कहते हैं बराबर है। बराबर का मतलब संतुलित है। उसी प्रकार से समीकरण में, यानी जो रासायनिक समीकरण होंगे, उसी प्रकार से देखना पड़ेगा कि समीकरण में दो पद होते हैं। यहाँ पहले जैसे दो चीजें मिलेगी और उसके बाद एक नया चीज बनेगा, यही ना। तो जब दोनों चीज जो मिल रही है उसमें उसका जो परमाणु भार है, ठीक है, यानी उसमें जो परमाणुओं की संख्या है, उसके बाद जो चीजें प्राप्त हुई है बगल में, उसका भी उतना है कि नहीं। अभी तो मैं पढ़ा कहाँ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ अभी। जैसे ये करना है कि जिस प्रकार से मैं ये बता रहा था कि जैसे कोई भी चीज संतुलित तभी होती है जब तक एक बराबर हो। जैसे तराजू है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो संतुलित नहीं है। मगर वो दोनों एक बराबर आ गया तो संतुलित हो गया। समझ रहे ना। तो बात तराजू की नहीं है, यहाँ बात समीकरणों की है। यहाँ रासायनिक समीकरण जो होंगे, जो रासायनिक समीकरण बनेगा उसमें, यानी कि दो चीजें मिलाई गई होंगी। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब दो चीजें मिलाते हैं, ठीक, और आगे चल के एक नया पदार्थ बनता है, वही ना। तो कह रहा है कि जब यहाँ दो तत्व आपस में मिलेंगे तो इनके जो परमाणुओं की जो संख्या होगी, एकदम उतना ही परमाणुओं की संख्या जब इधर हो जाएगी, तो हम कह रहे हैं समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। अब सवाल है कि उस संतुलित करने की अलग अलग विधियां थी, जिसमें से हम लोग दो विधियों को आज पढ़ेंगे। ठीक है। एक एक ही विधि है इसमें, जो पहले इसमें ऑलरेडी दे रखा है, जिसका नाम है जांच एवं त्रुटि विधि। आइए हम जांच एवं त्रुटि विधि से पहला स्टेप उठाते हैं। तो समीकरण इसमें दिया हुआ है, इसमें समीकरण है Na प्लस H2O, यानी सोडियम और जल दोनों मिल रहे हैं। दोनों मिलने के बाद बना रहे हैं NaOH प्लस H2। अब देखिए ये समीकरण जो है संतुलित नहीं है। क्या है? संतुलित नहीं है। इसे हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी चीजें दी गई होती है पहले उसे कोष्टक में कर लेते हैं। किसमें? कोष्टक में कर लेते हैं जो भी चीजें हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, दो, इसके लिए एक सारणी बनाते हैं। क्या करते हैं? एक सारणी बनाते हैं। सारणी कैसे बनेगी? जैसे सारणी में पार्ट्स होंगे इस प्रकार से। ठीक है। ये सारणी बनेगी, इसमें पार्ट होंगे, एक तरफ लिखेंगे तत्व और एक तरफ से दोनों प्रकार, यानी एक को कहते हैं LHS, एक को कहते हैं RHS। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे तत्व। तत्व माने कौन कौन चीज मिला है इसमें। और दूसरा तरीके में लिखेंगे, यानी एक को लिखेंगे LHS और एक को लिखेंगे RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये मैथमेटिकल स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते हैं। LH क्या होता है? LHS मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर है LHS, और RH यानी राइट हैंड इधर है। उसी प्रकार से ये बना हुआ है। तो अब कौन कौन तत्व मिले हैं उन तत्वों को लिख लेंगे। एक तत्व है Na, क्या है? Na। अब देखिए दूसरा तत्व है H, और तीसरा तत्व है O। दोनों में हुआ ना, और कुछ नहीं है ना। ठीक है। अब एक हो गया LHS और एक हो गया RHS। LHS माने इधर वाला, RHS माने इधर वाला। ठीक है। अब दोनों में परमाणुओं की संख्या गिननी है। ठीक है, कि परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो देखिए Na, यानी Na के पास कुछ नहीं दिया है। जिसका कुछ नहीं दिया होता है इसका एक होता है। क्या होता है? एक होता है। यानी परमाणु की संख्या कितनी हो गई? उधर बैठ जाओ ना, बढ़िया रहेगा। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितना है? यानी कितनी संख्या होगी? दो। ऑक्सीजन कितना है? एक। जिसका एक को नहीं है उसका एक, माने जिसका कुछ भी नहीं लिखा है उसका मतलब एक है। तो ये तो हम LH लिख दिए। अब उसमें RHS में देखेंगे तो यहाँ भी सेम क्या है, यानी Na के बराबर एक। ठीक। हाइड्रोजन में कितना है? यहाँ कितना है? NaOH। OH जा एगो जा। ठीक है। तो दो भाई एक भाई मिला के तीन, है ना। ठीक है। आगे O जो यहाँ अकेले बच रहा है सिंगल, है ना। O के पास कितना है? एक। अब देखिए वैसे ही पता चला संतुलित रही है। कहाँ है? परमाणुओं की संख्या LH RHS दोनों में अलग अलग है ना। तो अब हमको जब बराबर करना है, तो जब बराबर कर देंगे
तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाएगा। अब बराबर किसको करना है? खाली हाइड्रोजन को। किसको? बस, बाकी सब सही है सब। खाली हाइड्रोजन को हमें बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए एक और साड़ी बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए किससे किससे गुणा करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो साड़ी प्राप्त होगी, ये एक है, ये है। जब इसको पूरा करेंगे तो जो साड़ी हमें प्राप्त होगी, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो करना ये है कि हमें ये NaOH है, NaOH में कोई गुणनखंड नहीं करेंगे। हाइड्रोजन में हमें गुणन करना है, क्योंकि हाइड्रोजन में गुणन करने से ये पूरा संख्या पूरा होगी। तो जब दूसरा बार हाइड्रोजन में हमें गुणा करना है, तो जब इसको लिखेंगे Na को, तो समीकरण यहाँ ऐसे डालेंगे Na, मतलब उसको स्टेप वाइज लिखते भी चलेंगे कैसे पूरा हो रहा है। Na यहाँ लिख देंगे प्लस, हमें गुणा किसको बराबर करना है? खाली हाइड्रोजन को ना। तो हाइड्रोजन को बराबर करेंगे तो जो यहाँ H2O दिया है उसके आगे लिख देंगे 2H2O। क्या लिख देंगे? 2H2O। समझ ना? यानी 2 से गुणन करेंगे उसको, क्योंकि हमें इसको हर हाल में बराबर करना है। तो 2H2O लिख देंगे, आगे फिर से एरो, ठीक है। अब दूसरा है NaOH, तो NaOH में भी हमें वही प्रक्रिया अपनानी है। यहाँ भी होगा 2NaOH, क्योंकि हमें OH हाइड्रोजन को बराबर करना है ना। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है और प्लस हाइड्रोजन यहाँ है, दोनों जगह है, ठीक है। अब यहाँ प्लस आ गया H2। अब देखिए फिर जब सेकेंड स्टेप में जाएंगे, यानी इसके बाद, यानी हम लोगों ने जिसको बराबर किया है, अब फिर अगर इसको इसी तरह लिखा जाए, मेरी बात समझना, अगर इसको भी इसी तरह लिखा जाए तो कैसे समीकरण बनेगा? बनाओ, देखो इसमें क्या कमी रह गई। अब एक और खंड बनाते हैं सेम ऐसे ही। दो विधियां बाबू, दूसरा विधिया धनाधन समझ में आएगा। आगे इसको छोड़ के उसी को डायरेक्ट समझा दें। दोनों समझ लीजिए, क्या पता कहीं दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। समझ रहा है? दूसरी विधि जो है ऑटोमेटिक आपको अच्छी समझ में आएगी, इसको समझिए पहले। अब इसको अगर हम फिर दोबारा उतारें तो फिर कितना आएगा तत्वों में? फिर वही तत्व होंगे ना। तत्वों में कौन कौन है? Na, H और O, ये है ना। तो Na कितना है LHS में, RHS में, यानी यहाँ Na कितना है? 1, ठीक है। और 2H2O, तो यानी 2H2O में यानी जो 2 आगे है तो ये इसके भी साथ है और इसके भी साथ है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। नहीं भैया, ये तो इसको खाई लीजिए ना, ये आगे लगा तो इसको, अब इसके आगे अगर इस हिसाब से लेंगे तो भाई हाइड्रोजन दू दू ना ये होगा, होगा मत गिनो, ठीक है, गुणन होता है। तो यानी यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी लिखेंगे? 4। ऑक्सीजन कितना है? 1, नहीं 2 है ना इसके साथ, तो यहाँ हो गया 2। अब इधर भी जाएंगे सेम सेम, तो Na कितना हो गया यहाँ? अरे भैया ना, तो के साथ जाएगा ना, तो यहाँ हो गया 2, ठीक है। और OH यानी ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन इसके साथ भी, अरे ऑक्सीजन भी 2 है भैया, अलग अलग तत्व। सुनिए, यहाँ O जो है ना, O भी तो 2 है और H भी 2 है। समझा दें, हम बता रहे हैं। जैसे सुनो, अब इसको दोबारा जब बनाए हो तो तत्व तो पूरा याद है कि यही वाला तत्व रहेगा, सामने नीचे रखाएगा। जब सेकेंड स्टेप में हम जा रहे हैं, इसको बना रहे हैं, क्योंकि पहले बार भी हमने 2 से गुणन किया है, 2 से इसमें भी है, 2 से इसमें भी, तो जब गुणन करने के बाद फिर एक सारणी बना रहे हैं। अभी फिर देख रहे हैं कि अभी हमारा इतना करने के बाद भी हो पाया कि नहीं हो पाया, ये सवाल है कि अभी भी हो पाया कि नहीं। लिख के देख लेंगे, अगर हो गया होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा फिर करेंगे, फिर गुणन करेंगे ना, दोबारा फिर गुणन करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि Na क्या है? 1 है, ठीक है। और H हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है 2 है जा, और 2 आगे रखा हुआ, तो 2 गुना 4 हो गया, वो बचा 2, कितना? वो 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं इस साइड में, यहाँ भी Na कितना है? 2, क्योंकि अन्य इसके आगे है ना 2, तो 2 रहेगा। और O के साथ 2, 2 नीचे है, और H के साथ 2, यानी सबके साथ है, ठीक है। हाइड्रोजन ये जो 2 है ना, वो इसी के साथ 2 ही है, तो वो 2 लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए फिर अब उसको जब दोबारा पुनः जब करने जा रहे हैं, ठीक है, तो जो सूत्र आएगा वो इस प्रकार से होगा, यानी पूरा जब इसको जांचेंगे तो जांचने के बाद ये पूरी इस तरह से हो जाएगी। ये इसको पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा कराएंगे। इधर 2 है तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हाई बराबर, हाँ हाई 4 है, 2 से गुणा कराएंगे बराबर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, दोनों हाई दोनों बराबर हाई है, ठीक है। अब देखिए आपका जो सामने निकल के आएगा वो इस तरह आएगा, 2Na प्लस 2H2O, ध्यान देंगे Na2 है ना, तो अब लिखेंगे 2Na, ठीक, 2 हो जाए ना, 1 2 2, ठीक है। तो 2 ये है, तो 2 Na बराबर 2 लिखेंगे ना, प्लस 2H2O, यानी H कितना है? यानी 2 जो है 2H2O माने H एक जगह 4 था, एक जगह 2 है, ठीक है। तो यानी उस हिसाब से उसको लिखेंगे 2H2, यानी वो भी आ जाएगा 2 गो और H आ जाएगा 4 गो, ठीक है। तो तभी तो बराबर होगा।
यार एच 4 को करना है ना, एच 4 को करना है ना, तो 4 हो गया, 4 हो गया, तो 2 से गुणा किए है ना, तो कैगवा लाएंगे ना। हाँ, तो यानी हाइड्रोजन दुगो ही है, दुगो ही हो गया 4 को, आई हो गया 4 को, दोनों बराबर हो गया ना। अब बच गया ओ कितना था, ठीक, ओ की संख्या जो थी यहाँ ओ दो है, तो वो यहाँ 2 है, ये है, ठीक है। आगे देखिए, बाकी यहाँ जो लिखा था 2 यानी ओ एच वो सामने वैसे लिखा जाएगा। अब ये जो समीकरण है वो पूरा पूरा संतुलित है, ठीक है, पूरा पूरा संतुलित है। यानी संतुलित करने के लिए हर हाल में हमें दोनों को बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दोनों को बराबर करना पड़ता है। बराबर करने के लिए दो बार, एक बार फिर शुरू समझ लीजिए, ठीक है। जैसे ये सूत्र है, ये दे दिया समीकरण को, इसको हमें संतुलित करना है, तो पहले हम पूरे दो एक सारणी बनाते हैं। सारणी में एक तरफ तत्वों को लिखते हैं, एक तरफ एलएचएस, एक तरफ आरएचएस, ठीक है। तो तत्व कौन कौन है? सोडियम, सोडियम लिख दिए। तत्व है हाइड्रोजन, एच लिख दिए। तत्व है ऑक्सीजन, ओ लिख दिए। ये मतलब है ना, वही है ना। अब गिनेंगे, तो गिनते हैं, तो सोडियम जिसके आगे कुछ भी ना लिखा हो, 2 3 कुछ भी ना हो, वो एक होता है। तो सोडियम के आगे कुछ भी नहीं है तो एक है, एक यहाँ लिख दिए। हाइड्रोजन दूगो ऑलरेडी दिखा रहा है कि दूगो है एक लगे, तो यहाँ दूगो लिख देंगे। ओ के पास कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो वो यहाँ एक लिख देंगे, ठीक है। एक ठीक, अब दूसरे दिशा में चलेंगे, यानी इसको तो हम लोग ने लिख दिया, अब इस वाले को भी लिखेंगे। यहाँ सेम प्रोसेस, एन के पास कुछ भी नहीं है, एक है, ठीक। ओ के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी सिंगल ओ भी है। एच के पास कुछ भी नहीं है, एक है, ठीक है। लेकिन यहाँ सवाल ये हो कि एक हम तीन को सारणी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हेजक को है ना, तो 3 को सारणी नहीं बनाएंगे, इसलिए उसको भी इसी में रखना है। तो दूगो है ही, आई भाई मिला के हो गया 3 को, 3 को उठा गया ना। बातें समझ में आ रही है? आगे समझिए। अब जो है इसको बराबर करने के लिए, हाँ ये तो बराबर है, हाँ वही बराबर है। अब हमें खाली हाइड्रोजन वाला को बराबर करना है, इसलिए हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं। किसे? 2 से, यानी दोनों पक्षों में, इधर से इधर भी हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो दोनों पक्ष में करेंगे। इस वाले हाइड्रोजन में भी, इस वाले हाइड्रोजन में भी, दोनों जगह करना है। तो दोनों जगह करने के लिए हमने 2 आगे लगा दिया यहाँ। अब इसी को उठा के मैंने यहाँ लिखा है, तो आगे 2 लगा के लिखा ना, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 लगाया है, लिखा ना। अब समीकरण मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक, इस तरह मैंने समीकरण लिख दिया। मगर अभी भी जब दोबारा हम जांच कर रहे हैं, दोबारा जब जांच कर रहे हैं, तो अभी भी हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। समझ में आ रहा है? अब की पारी क्या गड़बड़ कर दिया भैया, तो अब की पारी गड़बड़ किया क्या है उसको देखते हैं। तो फिर जब हम उसी तरह लिखते हैं, Na का मान 1, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन दुगुहिजा है, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि ऑक्सीजन है, 2 है ना, तो इसके साथ भी है, तो 2 इसका हो गया, ठीक। इस साइड में जाइए, Na कितना है? 2, यानी है के साथ है ना 2, तो हेउ के साथ है, ओ भी 2, है हेउ के साथ है 2, ठीक। अब देखिए ये जो है वहां है, ये ठीक है। आगे लिखता है कि अब यहाँ 4 आ गया है, अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई 1 हो गया है, 2 हो गया है। अब पहले तो एक क्यों गड़बड़ दिख रहा था, अब डबल गड़बड़ दिख रहा है। मगर टेंशन नहीं, हमें बराबर करेंगे तो गड़बड़ ही करेगा, तभी बराबर होगा वो, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए 2 है, तो 1 से 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए, अब ये 4 है और ये 2 है, तो उसको भी 4 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, बस कहानी खत्म है। 2 है तो नीचे बराबर ही है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब 2 से जब गुणा करेंगे सोडियम में, तो ओ का 2 के आगे आगे लिख देंगे 2 Na। बात समझ में आ रही? प्लस H2O, यानी हाइड्रोजन को भी हमने किया है ना, इसको, तो इसको जो सेम सेम है 2H2, क्योंकि ये तो पहले ही हमारे पास हो गया था, ये तो ऊपर हो गया था, तो इसको यही उतार देंगे सेम सेम, ठीक। आगे आ जाइए, ये भी चीजें पहले से ही थी और ये भी चीजें पहले से थी। अब जो है ये जो जितना इधर है उतना इधर भी है, अतः ये समीकरण संतुलित है। अब संतुलित है, क्या है, अभी जो समीकरण है वो संतुलित है। इसे नोट करिए, फिर हम दूसरी विधि बताएं। इसका एक और एग्जाम्पल दे दें, एक और यही वाला, फिर दूसरा भी समझाएंगे, क्योंकि खाली संतुलित वाला ही समझाना है। चलिए एक यहाँ बताते हैं, इसे मिटा दे क्या, कहाँ है इसे, 6 बता दे रहे हैं, देखो 2 इसमें से 4 अलग, निश्चित इसमें से एक 2 लड़ जाएगा। क्या हो गया, सर ये पूछता है, तुम्हें क्या लग रहा है, और सर ये पूछता है संतुलित करने के लिए। देखो इसको भी सेम उसी प्रोसेस के साथ लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो पहले बताए थे, एक सारणी तैयार करेंगे,
एक LHS और एक RH। ये हो गया तत्व। तत्व कौन कौन है ध्यान दे बाबू, एक है लोहा या फी, आयरन बोलते हैं उसको, ठीक है, यानी Fe। दूसरा कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन। तीसरा तत्व है, तीन चीजें हैं, बात समझ में आ रही है। Fe के पास कितना है, एक, कितना है, हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, बहुत अच्छे, ठीक है, एक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। अब देखो यहाँ Fe के पास कितना है, ऑक्सीजन के पास कितना है, यानी 4, यहाँ हाइड्रोजन के पास, यानी कि क्या हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी बराबर है, ठीक है, कम बेसी क्या दिख रहा है, लोहा और, यानी आयरन और ऑक्सीजन जो है वह कम ज्यादा है, ठीक है, तो डायरेक्ट यही गुणन कर दिया जाए। अगर हम यही डायरेक्ट करना चाहें तो कर देंगे, बताइए किससे किससे करेंगे। पहला में 3 से, सही जवाब है, पहला में 3 से कर देंगे, एकदम एकदम सही समझे हो, बिल्कुल सही है। अब इसी को उठा के लिख देंगे, सही हो जाएगा। भाई Fe के 3 है तो कितना हो जाएगा, 3Fe होगा, हो जाएगा ना, प्लस H2O, ठीक, एरो। लेकिन H2O को कितना दिए हो ना, O को कितना दिए हो, तो 4 रहेगा ना, 4 रहेगा या O को दिए थे ना, O को तुमने 4 दिया तो O के साथ 4 रहेगा ना, H के साथ 2 है तो है ही है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन के पास 2 था, ऑक्सीजन के पास एक था, ठीक। अब देखिए इसके Fe के पास 3 था, O के पास 4 था, तो यानी O के पास 4 यहाँ दे दिया गया, और H2 के पास 2 था, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो दोनों तरफ बराबर है, यानी हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। हमें दूसरा देखना क्या है, यहाँ Fe के पास यहाँ 3 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, चाहिए ना, तभी तो पलड़ा बराबर होगा, और यहाँ ऑक्सीजन के पास 4 है, यहाँ बेचारे के पास है ये नहीं है, तो उसी को बराबर कर देंगे, सब सही हो जाएगा, बस उसी को बराबर कर देना, बराबर करने का ही नाम है संतुलन, ठीक है। तो जब संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, सबसे पहले तो हम एक पहला को शुरू किए हैं, तो पहला को शुरू करने के लिए एक के पास 3 था, एक के पास 1 था, तो 3 जिसके पास था उसके पास 3 था, लेकिन इसे करने के लिए क्या करना है, हमें 3 से गुणा कर दिए हैं, जब 3 से गुणा कर दिए हैं तो अब ये हो गया है 3Fe, क्या हो गया है 3Fe, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन तो बराबर पड़ा हुआ था, हम प्लस, अब देखो हाइड्रोजन तो था 2 था, लेकिन ऑक्सीजन को 4 करना था, क्योंकि यहाँ 4 है, तो 4 करना था तो हमें आगे 4 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 हम नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको आगे दिए हैं, जब आगे दिए हैं तो अब ये को चाहिए भाई, अब साथ ही साथ वो भी है तो वो भी आ गया है, बस ई हो गया है 2 चौके 8, तो हो गया, अभी 8 को हो गया है, और जब 8 को हो गया है, आई 2 हो गया है, और फिर अब वो ला के फंसा दिया, है ना, अब O के बराबर करना है, अब O के बराबर करना है तो 2 के कर गया, 2 है ही गया, 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे, 8 8 दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना, कर दिए, कर तो दिए है, 4 इसको आगे दे दिए, हाइड्रोजन के पास 8 हो गया, और 4 इसके भी आगे दे दिए, इसके पास भी 8 हो गया, समझ ना, एक विधि उतार लीजिए, फिर दूसरा विधि बताते हैं, समझिए, शायद ये आपके दिमाग में डायरेक्ट घुसे, ये विधि आसान है। इस विधि में क्या करते हैं, दोनों पद को देख लेते हैं, इस पद को कहते हैं क्या और इस पद को कहते हैं क्या, समझिए, इसको कहते हैं अभिकारक, क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं उत्पाद। और जब अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले ये लिखना बहुत नेसेसरी नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूं, अब क्या करेंगे, इसमें देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझेंगे, इसमें पद बनाएंगे, यानी इसको भाग 2, इसको कहेंगे क, इसको ख, इसको ग और इसको घ, 4 भाग इसको बनाएंगे, मेरी बात ध्यान समझेंगे। अब उतारेंगे लाइन से, चारों को पद बनाएंगे, 4 को घर बनाएंगे, चारों के लिए 4 कमरा, Fe बराबर कितना है, 1, कितना है, 1 कमरा इसका बन गया, क वाले का, ख वाले के लिए 1 कमरा बनाएंगे, H कितना है 2, ठीक, और वो कितना है, 1 के साथ है ना, 1 के साथ है, यानी एक घर इसका बन गया, बात समझिए ध्यान से, बात समझ आ रही है ना, यानी ये अकेले साथ एक अकेले बना, ये दोनों एक साथ है, दोनों का अलग अलग बन गया, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ठीक है, Fe का के पास का घर में यानी 3, ठीक, लेकिन ये साथी में ना, साथी में इसका घर बनाएंगे, और ओ कितना है 4, यानी एक घर ये हो गया, यानी कौन वाला, गो वाला का। अब घो वाला का देखेंगे, H कितना है, अब हे चुपचाप देख लीजिए, मेरी बात अब सारा सामने है, अब उसको समझिए, Fe के पास 1 है, Fe के पास 3 है, ठीक, 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, 3 1 करने
बात समझ में आ रही है? बराबर हो गया Fe। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, छूना ही नहीं है, ठीक है, ये बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन को हमें बनाना पड़ेगा 4। अब तो इसे क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से जब गुणा इसको करेंगे तो हई कहां पक्ष रहेगा भाई, सच में है तो वही वाला बतिया, एक को पूरा करेंगे दूसरा फंसा देगा। तो 4 का दूना ये हाइड्रोजन हो जाएगा 8 और ऑक्सीजन का 4 करना है। अब हमने ऑक्सीजन को तो बराबर कर दिया, लेकिन यहाँ आगे फंसा दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया है, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया, हो गया क्लियर, फिर समझा है? बातें समझ में आई? आई जी, यही बात समझो। जैसे क ख ग घ 4 ग्रुप हैं, ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ। अब एफ ई के पास कुछ भी नहीं है, यानी एफ ई के पास कुछ भी नहीं है, तो एक है, उसका एक घर बना, बस क्लियर हो गया। धन यानी बटा हुआ है, धन का मतलब बटा हुआ है, यानी उसके साथ ही है। धन का मतलब साथ है, यानी उसके नीचे, यानी एच के पास कितना है 2, क्योंकि एच के पास 2 लिखे तो ओ, और ओ के साथ कुछ भी नहीं है, यानी एक, यानी ये एक घर ये बन गया। दूसरा घर इधर भी बना है, एफ के पास कितना है 3 और ओ के पास है 4, एक घर ये बन गया, प्लस बीच में है, ठीक है। ठीक, अब देखिए एच के पास हाइड्रोजन के पास कितना है 2, इस तरह से तो उतार लिए पूरा। अब है कि देखेंगे कि एफ के पास 1 था, आया एफ के पास 3 था, तो वहां 3 है, यहाँ 1 है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा ना, तो 3 करना पड़ेगा, 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 करना है, अब यो 3 है, यो 3 बराबर, यानी वो एफ यानी आयरन संतुलित हो गया। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा भाग है हाइड्रोजन, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, ये तो बराबर है, हमें छेड़ना नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, ठीक। अब इसको बराबर करना है ऑक्सीजन को, तो 4 को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इसके पास तो 4 है, ये करिए बराबर, हमें करना है इसको भी, तो ये 4 से गुणा कर देंगे। जैसे 4 से गुणा करेंगे तो सवाल ये है कि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसके इस घरवा में हाइड्रोजन भी है, बस जो बखरवा मिल रहा है वो उसको भी मिल जा रहा है, समझ रहा है। बस अगर ये अकेले लेता तो बात ठीक थी, लेकिन वो ले रहा है, जब वो लेगा तो हाइड्रोजन के पास पहले से 2 था, लेकिन जैसे 4 से गुणा होगा तो 4 दूना 8, अब हाइड्रोजन हो गया 8, क्योंकि हमें इसके बराबर करने के चक्कर में ये भी आ गया उसी में। अब है तो 4 हो गया, क्योंकि 4 करना था हमें, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बात बराबर, लोहा 3, लोहा 3, लेकिन अब बच गया हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 2, ये 2 था ना। अब इसको भी हमें 8 बनाना है, तो अब ये को 2 से 4 में गुणा कर देगा, ये 8 हो जाएगा। अब 8 ये भी, 8 ये भी, ठीक है, यानी जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। अब उसको लिखेंगे कैसे, या फिर है तो लिखेंगे 3Fe प्लस, आगे क्या लिखेंगे, 4 है ना, 4 यानी H2O से में ही आएगा, 4H2O एरो, H के साथ जुड़ा है, H से जुड़ा है, के साथ है नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो इसके साथ नहीं जुड़ा तो सीधे यहाँ लिखा गया, या फिर 3O4 प्लस, एक के साथ जुड़ा ना भाई, तो क्या लिखेंगे 4H2। जो पहले हम लोग संतुलित किए थे, जो आया था वही आ गया ना इसमें भी, उसी को किए हैं, दूसरा नहीं किए हैं। जो पहले हम लोग दूसरे विधि किए थे, 3 है Fe, तो 3Fe लिखा गया, ठीक। और H2O था ना, तो HO है क्यों उतारे थे ना, तो एक साथ 4 जोड़े तो 4 आगे जुड़ेंगे, हाँ एरो, एक साथ गो वाले के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो इससे उतर गया, लेकिन घो वाले के साथ ये जुड़ा है 4, इसी वजह से तो मैं बांट दिया हूँ क ख ग घ, ताकि समझो कौन कहाँ जा रहा है। करते हैं इसका भी क ख ग घ, 4 घर, 4 घर इसका भी बनेगा। जैसे पहले, अब इसको देखो, सबसे जरूरी ये होता है ना कि हम जाने कौन कौन एक साथ रहता है, कौन अलग रहता है। तो बेरिलियम, बी से क्या होता है बेरिलियम, बेरिलियम हमें अकेला है, यानी बी और ये दोनों मिलकर कितना हो गया 1, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक, यानी इसके साथ 1 है, और Cl के साथ कितना है 2 है, एक घर तैयार है, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोजन के पास कितना है 2 है, यस अलग है, यस अलग है, यस तो एक साथ नहीं होता, यस तो कोई सूत्र नहीं है, यस माने सल्फर, ओ माने ऑक्सीजन, अलग अलग है। यस के साथ कितना है 1 है, और ओ के साथ, बात नहीं समझ आ रही तो पूछ लेना, कौन फोन कर रहा है बार बार। सेम वही प्रोसेस इधर भी जाएगा, बेरिलियम के साथ, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ एक घर, एच के साथ, Cl के साथ, ध्यान से सुने। अब मिलाएंगे कि सब बराबर है कि नहीं, बेरिलियम 1 बराबर है,
क्लोरीन 2, क्लोरीन 1 बराबर नहीं है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1 बराबर नहीं है। सल्फर 1, सल्फर 1 बराबर नहीं है। ऑक्सीजन 4, अच्छा ये बराबर है दोनों। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी खाली अगर कहीं कमी दिख रही है तो किसकी, यानी सीएल की, सीएल के पास यहाँ 2 है, सीएल के पास यहाँ 1 है, हाइड्रोजन के पास यहाँ 2 है, हाइड्रोजन के पास यहाँ 1 है। यानी हमें करना क्या है, एक वाली को 2 बना देना, सब कहानी सही हो जाएगी। बात समझिए, हाइड्रोजन 2 को है, हाइड्रोजन 1 को है, ठीक, एक 2 बनाना है, 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा ना। क्लोरीन 1 को है, क्लोरीन 2 को है, तो 2 को बनाना ही है ना, तो 2 को हेव को बनाना है, 2 को हेव को बनाना है, बस हो गया, बस कहानी खत्म है ना। अब देखिए, अब ये हो गया 2, एच कितना हो गया 2, और सीएल कितना हो गया। अब देखिए एक बनाओ, देख लीजिए, बेरिलियम 1, बेरिलियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ये सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, यानी सब बराबर हो चुके हैं, ठीक है। अब इसे हमें लिख देना है, बेरिलियम के साथ हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया था, इसको ऐसे ही लिखेंगे BaCl2 प्लस, दूसरे वाले के साथ हमने छेड़छाड़ किया है, नहीं किया है, उसको सेम सेम लिखेंगे H2SO4, आयरो, इसके साथ छेड़छाड़ किया है आपने, नहीं किया है, सेम सेम लिखेंगे BaSO4 प्लस, छेड़छाड़ हमने इसके साथ किया है, ठीक है, इसे इसके आगे क्या लिखेंगे 2H, बस खत्म, समीकरण संतुलित, ठीक है। अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, आप करके आएंगे।